ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है, जिस विषय पर हम आपसे अब चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय है माँ भगवती से रिलेटेड, माँ दुर्गा से रिलेटेड, या दुर्गा माता के जो 9 रूप हैं उनसे संबंधित। जी हाँ, ये बात हम करने जा रहे हैं आज आपसे इस कार्यक्रम के दौरान गुप्त नवरात्रों के विषय में, कि इस माघ के महीने में जो अभी चल रहा है, गुप्त नवरात्र आरंभ होने जा रहे हैं चंद दिनों के उपरांत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे, गुप्त नवरात्रों पर, कि भाई ये गुप्त नवरात्रे बहुत लोग कम जानते हैं, इसके विषय में जानते हैं लेकिन कम लोग जानते हैं। तो आज इसके विषय में पूरी बात करेंगे। गुप्त नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, इनका क्या महत्व होता है, और क्या क्या माता से आप आशीर्वाद के तौर पे इस गुप्त नवरात्रों में पूजा करके, उनकी अर्चना करके क्या क्या लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, और ये कब से आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, और ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो से के द्वारा मिलने जा रही है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम इसमें घट स्थापना, कलश स्थापना जिसको कहते हैं, उसका भी शुभ मुहूर्त का समय बताएंगे, कब करना है। ये सारी चर्चा आज इसी वीडियो के में हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र जो पर्व है वो हमारे हिंदुओं का एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण पर्व है, और जिसको लोग बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। वर्ष में शरद और चैत्र नवरात्रि के विषय में तो जैसा मैं अभी बता भी रहा था कि हम सभी जानते हैं। वैसे सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुसार पूरे वर्ष में जो नवरात्रे हैं वो 4 बार मनाए जाते हैं। 4 बार। बहुत लोग समझते हैं 2 बार, लेकिन नहीं, वो गलत है। 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। एक तो मनाए जाते हैं चैत्र के महीने में, जब चैत का महीना होता है, जिसको कहते हैं चैत्र बोला जाता है, लेकिन चैत भी कह देते हैं लोग। दूसरे नवरात्र जो हैं वो आश्विन मास में मनाए जाते हैं, जिन्हें हम शरद नवरात्रों के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों नवरात्रों के विषय में तो सभी जानते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रे हो चाहे शरद नवरात्रे हो, जो आश्विन मास में पड़ते हैं। लेकिन 2 बार वर्ष में नवरात्रे और दूसरे भी मनाए जाते हैं, जिसको हम गुप्त नवरात्रों के नाम से जानते हैं। एक तो आषाढ़ मास में और दूसरे माघ के महीने में। ये दोनों गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं। इनके विषय में बहुत कम लोग, जैसा मैं अभी बता भी रहा था आपसे, कि बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है। ज्यादातर लोग जो हैं शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रों के विषय में ही जानते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत विशेष महत्व माना जाता है, और ये वर्ष में, जैसा मैंने अभी कहा भी है, कि 4 बार आते हैं सही मायने में अगर हम देखें तो। प्रिय साथियों, इस वर्ष जो है 2025 में जो गुप्त नवरात्रि हैं, ये 30 जनवरी दिन बृहस्पतिवार से आरंभ होंगे। तो अब आपको ये बताएंगे कि इन्हें गुप्त नवरात्रे हम क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि इन नवरात्रों में लोग विशेष रूप से, जैसे तांत्रिक लोग हो गए, औगड़ हो गए, साधु संत हो गए, वो अब भिन्न भिन्न प्रकार से सिद्धियां प्राप्त करते हैं इन गुप्त नवरात्रों में। ये पूजा बहुत ही गुप्त ढंग से की जाती है, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रों का नाम दिया गया है। बहुत गुप्त ढंग से पूजा इसमें की जाती है, क्योंकि इस समय पर जो भी साधना उन भक्तों के द्वारा की जाती है, गुप्त तरीके से उसके उतने ही अच्छे परिणाम भी उनको प्राप्त होते हैं माता के द्वारा। और गुप्त नवरात्रि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माघ नवरात्रि जो है, माघ माह के, वो तो जनवरी या फरवरी के महीनों में होते हैं। अब जनवरी का महीना चल ही रहा है, और मैंने आपको बताया कि इस वर्ष जो है 30 जनवरी से आरंभ हो रहे हैं, या फिर फरवरी से आरंभ हो जाते हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक से। तो जबकि जो आषाढ़ के जो गुप्त नवरात्रि हैं वो जून या जुलाई के महीने में मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना भी बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे कि बाकी जो हमारे दूसरे नवरात्रे हैं, चैत्र के या शरद नवरात्रि। और सुबह और शाम, यानी कि दोनों पहर, दोनों समय माँ दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ और माता के मंत्रों का जाप करना होता है। इन गुप्त नवरात्रों का एक और विशेष महत्व हो जाता है कि जैसे कि चैत्र और शरद नवरात्रों में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों के साथ साथ
जो 10 महाविद्याएं हैं उनका भी पूजा किया जाता है, उनको भी पूजन उनका भी होता है। वो 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? महाकाली, मां तारा देवी, मां त्रिपुरा सुंदरी, मां भुवनेश्वरी देवी, माता छिन्नमस्तिका, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूम्रावती, माता बगलामुखी और माता मातंगी और माता कमला देवी। ये हुई 10 उनकी महाविद्याएं, 9 माताओं की। इनकी भी विशेष पूजा करने का महत्व है गुप्त नवरात्रों में। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति का अवतार मानी गई हैं और विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। ये तंत्र साधना करने वाले इन महादेवियों की पूजा बहुत ही गुप्त ढंग से करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार इन महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के कारण ही हुई थी। साथियों, मां दुर्गा जी के कौन से वो मंत्र हैं जिनको आपने करके माता का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं? पहला मंत्र है, ये दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम से लिया गया है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और दूसरा मंत्र है माता का, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और तीसरा है मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और चौथा मंत्र है माता का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और पांचवा मंत्र हुआ माता का, ओम ह्रीं दुम दुर्गाए नमः। इस प्रकार और भी अनेकों मंत्र हैं, लेकिन ये 5 जो हैं विशेष मंत्र हैं। इनके करने से मां भगवती का आशीर्वाद बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होता है भक्तों को। अब इसका उपाय बताते हुए कहा गया है, ये तो हमने बताया कि माता के जो मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं आसानी से और इन गुप्त नवरात्रों के दौरान। अब जो चैत्र और शरद नवरात्रों में 9 माताओं की पूजा होती है और गुप्त नवरात्रियों में उनकी 10 महाविद्याओं की भी साधना होती है, जैसा मैं अभी सब बता चुका हूं आपको चर्चा के दौरान। इन गुप्त नवरात्रियों में ऐसा भी मान्यता है कि धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई माता की पूजा, मां दुर्गा जी की उपासना करता है तो उसको जीवन में कोई और दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि श्रृंगी जी ने कहा है, ऋषि श्रृंगी जी के अनुसार कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी या पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करता है, साधना करता है, तो माता उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्रता से पूरी करती हैं। अब मां भगवती जी की पूजा अर्चना कैसे करें, उनकी साधना कैसे करें भाई? तो देखिए, गुप्त नवरात्रि के दौरान आधी रात को, अर्धरात्रि को मां दुर्गा जी की पूजा करने का विधान होता है गुप्त नवरात्रों में। और मां दुर्गा जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करना है और लाल रंग का सिंदूर और चुनरी माता को अर्पित करना है। इसके बाद माता के श्री चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित करें आप। यह है पूजा करने का विधि। माता को भोग में आपने लौंग, पंचमेवा और बताशे तथा फल और फूल ये सब अर्पित करना होता है। माता को लाल रंग के पुष्प ही चढ़ाएं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और वहां पर देसी घी का दीपक जला करके फिर जो हमने मंत्र आपको बताए हैं उन मंत्रों का आप जप करें। एक एक माला सभी मंत्रों का कर लें, या एक ही मंत्र का जो है 1, 3, 5 इस तरीके से विषम नंबरों में आप माता का जो है जप कर सकते हैं इतनी माला। साथियों, अब आगे आपको बताएंगे कि ये जो नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे जो आरंभ हो रहे हैं 30 जनवरी से, उस दिन बृहस्पतिवार का दिन है, प्रतिपदा तिथि होगी जिस दिन से गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ होगा। और इसी दिन घट स्थापना करने के बाद माता जी की पूजा अर्चना आरंभ हो जाएगी। हम आपको अंत में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त के विषय में भी जानकारी देंगे, बताएंगे कि किस किस दिन, ये भी बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी माता की पूजा आपको किस दिन करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले 30 जनवरी को जिस दिन शुभारंभ हो रहा है गुप्त नवरात्रों का 2025 को, प्रतिपदा तिथि है, गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का, उस दिन घट स्थापना होगी पहले और फिर माता शैलपुत्री जी की पूजा। उसके बाद 31 जनवरी 2025 को शुक्रवार का दिन होगा और द्वितीया तिथि होगी, उस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाएगी। उसके बाद 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार को तृतीया तिथि होगी, उस दिन माता चंद्रघंटा जी की पूजा की जाएगी। उसके बाद 2 फरवरी 2025 को दिन रविवार होगा और उस दिन चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथि होंगी, यानी कि तिथि जो हैं वो घट रही हैं। तो उसी दिन चतुर्थी और पंचमी, जैसा मैंने कहा कि होगी 2 फरवरी को,
तो उस दिन माता कुष्मांडा जी की भी पूजा होगी, उसके बाद माता स्कंद माता जी की पूजा होगी। चतुर्थी को पूजा होती है माता कुष्मांडा जी की और पंचमी को होती है माता स्कंद माता जी की। अब क्योंकि दोनों तिथि एक ही दिन में पड़ रहे हैं तो यहाँ पर दोनों माताओं की पूजा 2 फरवरी को ही होगी। 3 फरवरी 2025 को सोमवार का दिन होगा, उस दिन षष्ठी तिथि होगी, छठ। उस दिन माता कात्यायनी जी की पूजा की जाएगी। और 4 फरवरी 2025 को दिन मंगलवार होगा, उस दिन सप्तमी तिथि होगी और उस दिन माता कालरात्रि जी की होगी पूजा। 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार, उस दिन अष्टमी तिथि है, उस दिन दुर्गा अष्टमी है और माता महागौरी जी की पूजा की जाएगी। और उसके बाद होगी संधि पूजा। अब आप ये भी जानना चाहेंगे, आप में से बहुत जिनको नहीं पता है कि संधि पूजा क्या होती है, तो साथियों बताना चाहेंगे कि जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही होती है उसके 24 मिनट पहले तिथि समाप्त होने के और नवमी तिथि आरंभ होने के 24 मिनट तक, यानी कि टोटल ड्यूरेशन हो गया 48 मिनट, कुल अवधि जो हुई, इस 48 मिनट में संधि पूजा की जाती है। माता चामुंडा जी की पूजा होती है, उसको संधि पूजा कहते हैं, वो की जाएगी। 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार का दिन होगा, नवमी तिथि होगी, उस दिन माता सिद्धिदात्री जी की पूजा की जाएगी। और 7 फरवरी 2025 को गुप्त नवरात्रि समाप्त होंगे, शुक्रवार का दिन होगा, दशमी होगी और नवरात्रि का पारणा भी होगा। और साथियों मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जो शुभ मुहूर्त है इस बार घट स्थापना का, जिस दिन से शुभारंभ हो रहा है गुप्त नवरात्रियों का, तो इस दिन जो है श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ साथ व्यतिपात योग भी बन रहा है, जो कि पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे। पहला तो जो हम बताने जा रहे हैं शुभ मुहूर्त, वो दूसरा अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं, घट स्थापना भी कर सकते हैं। तो 30 तारीख को मीन लगन रहेगा, जिस दिन शुभ मुहूर्त है पूजा का, घट स्थापना का। और ये मीन लगन जो होता है द्वि स्वभाव लगन होता है। तो इस माघ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का शुभ आरंभ है, वो 29 जनवरी 2025 को शाम 6:06 से आरंभ होगी प्रतिपदा, जो कि प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 30 जनवरी 2025 की शाम को 4:11 पर होगी। तो उदया तिथि जो हुई प्रतिपदा वो 30 जनवरी को हुई, तो इसीलिए 30 जनवरी को प्रतिपदा तिथि कहलाएगी और उसी दिन घट स्थापना भी होगा। अब घट स्थापना कहें या कलश स्थापना एक ही बात है। उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 30 जनवरी को प्रतिपदा के दिन प्रातः 9:25 से लेकर के प्रातः 10:46 तक कुल समय अवधि रहेगी 1 घंटा और 21 मिनट। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का। वो कब से रहेगा? दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर 12:56 तक। तो ये रहा शुभ मुहूर्त का समय अवधि, जिसमें कि आप 30 जनवरी के दिन इस समय अवधि पे घट स्थापना कर सकते हैं अपने घर में, कलश स्थापना या घट स्थापना। तो ये रही बातें। अब ये तो हमने सब बताया गुप्त नवरात्रियों के विषय में, ये भी बता दिया कि कौन लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली औगड़ करते हैं या कुछ ऐसे लोग करते हैं जिनको कुछ सिद्धि करनी होती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सामान्य लोग भी, मैंने कहा भी है चर्चा के दौरान, कि वो भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे लोग भी प्रसन्न कर सकते हैं कि जो पूरी तरह से व्यसन में डूबे रहते हैं, जो कभी पूजा पाठ में जिनकी कभी आस्था रहती नहीं, अगर वो भी इस समय अवधि में पूजा करेंगे और जो मंत्र मैंने बताए हैं वो करेंगे, दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करेंगे, दुर्गा सूक्त का पाठ करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, माँ दुर्गा जी की आरती करेंगे, चामुंडा जी की आरती करेंगे, माँ काली जी की आरती करेंगे, तो आपको भी माता के द्वारा बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी आपको पूजा अर्चना करके माता की इन दिनों में। और क्या उपाय करे जाएं इन्हीं गुप्त नवरात्रियों में कि जिससे आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति हो, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। तो साथियों, वो कौन से उपाय आप करें कि जिनसे आपके लिए आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो करके। और अगर आपको भी धन का अभाव है, आप महसूस करते हैं धन की कमी है, अगर आपके पास, आप भी चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बने, तो इन गुप्त नवरात्रों में वो कौन सा उपाय आपको करना है वो अब हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, मजबूत हो। तो आपको करना क्या है कि गुप्त नवरात्रि के पहले ही दिन 9 गोमती चक्र लें और माँ दुर्गा जी की प्रतिमा के आगे रख दें। उनकी जो चित्र है या प्रतिमा है उसके आप आगे रख दीजिए। और फिर इन चक्रों को नवरात्रि के अंतिम दिन एक लाल नए कपड़े में उनको बांध लीजिए, 9 के 9 गोमती चक्रों को, और फिर ले जाकर के अपने एक तिजोरी में
आप रख दीजिए। ऐसा करने पर आपकी आर्थिक समस्याएं बहुत ही शीघ्रता से दूर होंगी, धन का अभाव आपको नहीं रहेगा। दूसरा, अगर आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी के कारण आप परेशान हैं, रोग आपको परेशान कर रहे हैं, टेंशन रहती है, चिंताएं रहती हैं, काम समय पर पूरे नहीं होते, बनते नहीं हैं, नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव आपके घर में, आपके आसपास कुछ ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए नवरात्रि के दिनों में ही, इन गुप्त नवरात्रि के ही दिनों में निश्चित काल मुहूर्त के समय देवी माता के पास देसी घी का एक दीपक जलाया जाए। आप जलाएं दीपक, बस और कुछ ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अब आप में से हमारे बहुत ऐसे सज्जन होंगे या ऐसे महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे कि जो उनको ये नहीं ज्ञात होगा कि निश्चित काल मुहूर्त जो है कब होता है, कैसे होता है। साथियों, ये 8वां मुहूर्त कहलाता है निश्चित काल का, और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, और ये 12 बजे के आसपास आरंभ हो जाता है रात्रि में, और 12 बजे से 3 बजे के बीच में रहता है ये रात्रि में। तो उसी समय आपको माता के समीप देसी घी का दीपक जलाना है बस, और नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी घर के आपके। और साथियों, अगर आप अपने परिवार में सुख समृद्धि देखना चाहते हैं, कलेश रहता है, झगड़े रहते हैं और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, कर्जा है, ये है, वो है, तो उससे भी अगर आप निजात चाहते हैं तो आपको गुप्त नवरात्रियों में देवी माता को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं, लाल रंग के। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। बहुत छोटे छोटे आसान उपाय हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, चिंतित रहते हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, तो क्या किया जाए? तो आप इन्हीं गुप्त नवरात्रियों में पूजा के समय पर माता को कमल का फूल अर्पित करें। उससे आपके जीवन में आपको खुशियां ही खुशियां माता देंगी। अंतिम उपाय आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली के अनुसार राहु या केतु या शनि के कारण जीवन में परेशानियां आ रही हैं, या उन राहु केतु या शनि का कोई दोष लगा हुआ है आपके कुंडली में, उसके लिए भी बहुत सर्वोत्तम और श्रेष्ठ उपाय आपको दे रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में यदि रात्रि के समय गुप्त नवरात्रों के समय भैरव बाबा को, काल भैरव जी को, अगर आप जलेबी या इमरती में से किसी भी एक का अगर आप भोग लगाएंगे तो राहु केतु और शनि के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये है वो सरल, आसान और अचूक उपाय जिनको आप गुप्त नवरात्रि में करके अपने लिए लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, माता का आशीर्वाद अगर आपको चाहिए, इस रूप में चाहिए जो उपाय हमने बताए जिन समस्याओं के, तो करें आप भी, इसका लाभ लें, माता की करें साधना। इन उपायों को करके आप भी लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, यही थी चर्चा गुप्त नवरात्रियों को लेकर के। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बेहद पसंद आएगी, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है साथियों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इसी के साथ अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भक्तगण भी इस माता की साधना करके, पूजा अर्चना करके इन गुप्त नवरात्रों में इसका लाभ ले सकें, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अगर आप चाहते हैं साथियों के आने वाले दिनों में जो भी हमारे ज्योतिष से संबंधित, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक पे हमारे वीडियोस बनते हैं, समय रहते आप तक वो भी पहुंचे विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ उठाना चाहते हैं, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।